हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, और उसके कैनाल सिस्टम के बारे में देखेंगे, साइकॉन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार लगभग क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि कैनाल सिस्टम इन साइकॉन या फिर कैनाल सिस्टम इन स्पंज, ऐसे करके क्वेश्चन होता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे। पोरीफेरा, पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है पोर, जिसका मतलब होता है, पोरी का मतलब पोर, या फिर हम बोल सकते हैं टिनी होल। ठीक है, होल बोल सकते हैं, छेद या छिद्र बोल सकते हैं। ठीक है, पोरीफेरा। एंड फेरा का मतलब होता है बियरर, मतलब बियर करने वाला, ऐसा एनिमल या ऐसा जो है इनवर्टिब्रेट, इसके अंदर पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ढेर सारे छेद प्रेजेंट होते हैं उसके पूरे बॉडी में। ठीक है, तो हम अभी आगे देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू। पोरीफेरा, पोर बियरर मे बी डिफाइंड एज द एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब जिनकी बॉडी बीच से डिवाइड करने पर दो बराबर पार्ट में ना डिवाइड हो। ठीक है, वो एसिमेट्रिकल है। जिनकी बॉडी को हम डिवाइड करें और वो बराबर से ना डिवाइड हो। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल एक्सिस से हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, वो सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड होने पर बॉडी डिवाइड हो, सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पर जो उनकी बॉडी पूरे रेडियली डिवाइड हो जाए। जैसे स्टार फिश होता है, उसका डायग्राम इस तरीके से होता है, कुछ रेडियली डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में कई सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और कई टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है, और वो हर एक सेल्स जो है अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे थीसोसाइट सेल्स है जो है पोरीफेरा में पाई जाती है, वो फूड को स्टोरेज में हेल्प करती है। कोनोसाइट सेल्स है, वो बीट करती है, इससे वाटर करंट जो होता है। तो यहाँ पर जो है एक पार्टिकुलर सेल है, स्पेसिफिक सेल है, जो पूरा एक फंक्शन जो है वो कंट्रोल कर रही है। इसीलिए इसको जो है हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विदाउट वेल डिफाइंड टिश्यूज, बिना यहाँ पर जो है ये जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और यहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू नहीं बनाती हैं। हम लोग जनरल पढ़ा है ना, सेल्स होती हैं, सेल्स आपस आपस में जो है कॉम्पैक्ट होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। बट यहाँ पर बस सेल लेवल पे बात होगी, जो भी बात होगी यहाँ पर किस लेवल पे होगी, सेल लेवल पे बात होगी। ठीक है, सेलुलर लेवल पे बात होगी विदाउट वेल डिफाइंड टिश्यूज। यहाँ पर टिश्यूज, यहाँ की जो सेल्स हैं वो टिश्यूज नहीं बना रही हैं। एंड ऑर्गन्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होती हैं, ये मोस्टली एक्वाटिक होती हैं, और उसमें से भी जो है मैरीन इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हम बात करेंगे सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है किसी एक जगह पे फिक्स होना, कोई भी सबस्ट्रेटम में कुछ भी है वहाँ पर एक जगह पे फिक्स होना। ठीक है, वहाँ से हिले डुलेगा नहीं है, जो है एकदम एक ही जगह पे फिक्स होगा बॉटम पे, वहाँ से हिलेगा नहीं जो है। ठीक है, सेडेंट्री का मतलब होता है सेसाइल या फिर एक जगह फिक्स होना। ठीक है, सोलेटरी का मतलब होता है कि अकेले, मतलब कॉलोनी में ना रहकर अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनियल एनिमल्स या कॉलोनी में भी रह सकते हैं। ठीक है, विद बॉडी परफोरेटेड बाई पोर्स। अभी हम लोगों ने इसका नाम ही पढ़ा, पोरीफेरा, पोर बियरर, मतलब ढेर सारे उसमें पोर प्रेजेंट है। तो इसकी बॉडी क्या है, परफोरेटेड है बाई पोर्स के द्वारा, ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, कैनाल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर हम लोग अभी देखेंगे कैनाल सिस्टम, ढेर सारे कैनाल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर करंट जो है पास होता है, और वाटर करंट के थ्रू ये अपना जो न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन, वो सब अपना ये फाइंड करती है। ठीक है, और चैम्बर्स भी उसमें कई प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच वाटर फ्लो, जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, विद वन और मोर इंटरनल कैविटीज, उसमें ढेर सारी कैविटीज भी हैं, एक से दो इंटरनल कैविटीज हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, जो लाइन विद कोइनोसाइट्स। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। कोइनोसाइट्स जो होती है फाइलम पोरीफेरा की ना, एक सबसे खास बात होती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोइनोसाइट, या इसे हम कॉलर सेल बोलते हैं। ठीक है, कॉलर सेल, कॉलर सेल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, या इसे हिंदी में हम कीप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसे कीप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये तो कोई भी पूछेगा फाइलम पोरीफेरा की क्या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड विद कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन मेड ऑफ कैलकेरियस। हम लोग अभी इसके स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसमें स्केलेटन जो होता है इसका, वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम या फिर सिलिका से बना हुआ स्पिक्यूल्स होता है, जो इसकी बॉडी को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। पोरीफेरा ऑल आर एक्वेटिक, पोरीफेरा के सभी जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन, उसमें से मोस्टली जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वन फैमिली, एक फैमिली को छोड़कर, स्पॉन्जिलिडा। ठीक है, एक ऐसी फैमिली है जो विच लिव इन फ्रेश वाटर,
ठीक है। इसमें एक स्पॉन्जिला होता है, यूस्पॉन्जिया होता है, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेश वाटर में होती है, और बाकी जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर सेसाइल एंड सेडेंट्री एंड ग्रो लाइक ए प्लांट। देखो जैसे प्लांट होता है ना, एक जगह पर एक फिक्स होता है और फिर वो ग्रो करता है, वो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। ये सेसाइल होती हैं, सेडेंट्री होती हैं, एक जगह फिक्स होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं उसी पे खड़ी होकर, ठीक है, प्लांट के तरीके से, ठीक है। आगे आओ देखो, बॉडी शेप इज वेस और सिलेंड्रिकल। इनका बॉडी शेप जो है वेस, गुलदस्ते की तरह है, एकदम सिलेंड्रिकल है। ये देखिए आप, आगे मैं डायग्राम दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए इनका डायग्राम, ये देखिए यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेटम है, यहाँ से ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेटम है ना, यहाँ पर ये फिक्स है, और इनका बॉडी ये देखिए जो है बॉडी का एकदम बेस की तरीके से है, ठीक है, बेस की तरीके से है, सिलेंडर की तरह है। एंड एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल हमने देख लिया, मतलब एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बॉडी जो है बीच से काटने पे दो पार्ट में नहीं डिवाइड होगी। अभी अगर हम यहाँ से इसको बीच से कट करते हैं तो ये दो पार्ट में, बराबर पार्ट में नहीं डिवाइड होगी। देखो यहाँ पे किनारे बर्ड है, इधर बर्ड है ही नहीं है जो है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। द बॉडी सरफेस इज परफोरेटेड बाय द न्यूमरस पोर, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बॉडी परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, जिसे ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, थ्रू विच वाटर इंटर। इनके बॉडी पे ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। ये देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो ढेर सारे जो है ये सब, ये क्या है, ये सब पोर्स हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये जो छोटे छोटे ढेर सारे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए थ्रू विच क्या लिखा है आगे, थ्रू विच वाटर इंटर्स द बॉडी। इन ऑस्टिया के थ्रू ही जो है बॉडी, वाटर जो है बॉडी के अंदर इंटर करती है। ये जो ढेर सारे छोटे छोटे पोर्स है ना, इनके हेल्प से ही जो है, ये इनके हेल्प से ही जो है वो वाटर जो है बॉडी के अंदर इंटर करती है ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। एंड वाटर इंटर कर गई ऑस्टिया के थ्रू, एंड वन और मोर लार्ज ओपनिंग। और इसमें एक या उससे ज़्यादा जो है थोड़ी एक बड़ी सी ओपनिंग होती है। इसमें ढेर सारी छोटी छोटी ओपनिंग, उसे ऑस्टिया बोल रहे हैं हम, और एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसे ऑस्कुला बोलते हैं, बाई विच वाटर पासेज आउट। अभी डायग्राम देखो यहाँ पर, ये देखो ये सब जो छोटे छोटे थे इनको क्या बोल रहे थे हम, ये डर्मल ऑस्टिया बोल रहे थे। और ये देखो एक बड़ा सा पोर है इसके ऊपर टर्मिनल एंड पर, इसको हम बोल रहे हैं ऑस्कुलम, ठीक है। वाटर कहाँ से इंटर कर रही थी, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इंटर कर रही थी। अब यहाँ पर इसका सारा काम हो रहा है जो है, और फिर यहाँ पर, और फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया वाटर, ठीक है, H2O वाटर अंदर आया, और ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, एग्जिट हो रहा है उसका। तो ये वाला पूरा पॉइंट वही लिखा हुआ था, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, मल्टी सेलुलर बॉडी, कई सेल्स, उसमें मल्टी सेलुलर बॉडी कई सेल्स से मिलकर बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ आउटर एक्टोडर्म एंड आइनर एंडोडर्म, ठीक है। हम लोग जानते हैं तीन जो है लेयर होती हैं, उसमें जो हम लोग की बॉडी होती है उसमें जैसे एंडोडर्म है अंदर की, एक्टोडर्म बाहर की, और बीच में जो होता है मीजोडर्म होता है बस। बट इसके केस में क्या है, इसमें बाहर का जो एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है एंड अंदर की तरफ एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। बट इसमें जो बीच का जो मीजोडर्म होता है वो पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, और इसके बीच में क्या होता है, विद एन इंटरमीडिएट मेसेनकाइम भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है, एक एंडोडर्म प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और एक बाहर आउटर एक्टोडर्म प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो जर्म लेयर है, ठीक है। और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, दोनों जर्म लेयर के बीच में, एंडो और एक्टो के बीच में मेसेनकाइम भरा हुआ है, ठीक है। The anterior space of the body is either hollow or permeated by numerous canal lined with conocyte। इसका जो अंदर का स्पेस है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है, या उसके अंदर जो है कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो लाइन होता है कोइनोसाइट्स के द्वारा। अभी मैंने कोइनोसाइट्स के बारे में बताया, ये फाइलम पोरीफेरा का सबसे खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या इसे कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोइनोसाइट से लाइंड है। द इंटीरियर स्पेस ऑफ द स्पंज बॉडी इज कॉल्ड स्पंजोसील। इसके अंदर की स्पेस को बॉडी के हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। बॉडी के जो बीच की एक कैविटी है इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं। मैं डायग्राम इधर आगे दिखाता हूँ, विग्नाव सिस्टम। ये देखिए, ये बॉडी की कैविटी है ना, ये स्पंजोसील। इसके बॉडी के जो बीच की कैविटी होती है इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी कैविटी कहाँ हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। स्पंजोसील बोल रहे हैं उसके बीच की बॉडी कैविटी को। कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्पंजिन फाइबर। इसमें जो है स्केलेटन इसका जो होता है
वो स्पंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल से बना होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगा इसके इस स्पंज का, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, माउथ ऑब्सेंट, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, माउथ इसमें ऑब्सेंट है, मैंने अभी बताया। ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता है। सब बात किस लेवल पे हो रही है, सेलुलर लेवल पे। तो सारा काम यहाँ पे सेल के थ्रू होगा, एक स्पेसिफिक सेल के थ्रू होगा। ठीक है, डाइजेशन भी क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर है। एक्सक्रीटरी, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सब ऑब्सेंट है इसमें। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी देखो, नर्वस सिस्टम और सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो प्रोबेबली नॉट डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। द स्पंजेस आर मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब कोई एक इंडिविजुअल के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मोनोसियस बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बोथ बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, इसमें दोनों तरीके से जो है वो हो सकता है। जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के द्वारा। ठीक है, सेक्सुअल मेथड कहाँ क्या होता है, सेक्सुअल मेथड में जो है बडिंग के थ्रू होता है। सपोज करो ये देखो, यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ, ये एक पूरा एनिमल है, यहाँ पर किनारे से बर्ड निकला हुआ है, यहाँ से ये स्प्लिट होगा, टूटेगा और ये एक नया स्पंज बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जिस सेक्सुअल की बात वहाँ होती है जहाँ पर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो रहा हो, जहाँ पर स्पर्म में गैमीट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, उससे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बर्ड्स एंड जेम्यूल्स, अभी मैंने बताया बर्ड्स या जेम्यूल्स के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर ये देखो बर्ड्स है और यहाँ पर ये बर्ड्स यहाँ से स्प्लिट होगा और ये एक नया जो है वो बना लेगा, एनिमल बना लेगा। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड द स्पंज पोसेसेस हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इसका बॉडी पार्ट टूटा या कहीं से भी कटा, ये जो है अगर हल्का सा भी यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया जाए तो ये फिर से पूरा एक जो है स्पंज बना लेगा नया। ये बर्ड है, ये देखो छोटा सा, इसको अगर यहाँ से कटा ये फिर पूरा स्पंज बना लेगा। तो ये क्या हो गया, रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन का मतलब क्या, वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय ओवा एंड स्पर्म, अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ओवा एंड स्पर्म के द्वारा हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, इंटरनल हो रही है। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑकर एज ए रूल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब वही एक इंडिविजुअल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बट क्रॉस की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है। किसी दूसरे एनिमल के भी अंदर जो वाटर के थ्रू जो है जाके किसी दूसरे अंडर के एनिमल के अंदर भी जो है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है इसमें। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है जो पहला क्लीवेज होगा वो जो है एकदम सीधे होगा और दूसरा जो होगा पहले वाले के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट का जब डेवलपमेंट शुरू होगा तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है डायरेक्ट वो एडल्ट मतलब कोई भी एनिमल डायरेक्ट नहीं बना लेगा। ठीक है, कोई भी नया एनिमल इंडिविजुअल नहीं बना लेगा, बीच में उसके कुछ पहले वो कुछ इंटरमीडिएट इस चीज़ में आएगा जो जिसको हम लार्वा बोलते हैं। ठीक है, पहले वो लार्वा बनाएगा। इनडायरेक्ट जहाँ भी आ जाए डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट का मतलब वहाँ पर कोई ना कोई क्या है, लार्वा है। ठीक है, लार्वा के थ्रू हो रहा है डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो है उसके बीच, एम्ब्रियो और एडल्ट है उसके बीच में एक स्टेज और है, वो क्या है, लार्वा है। ठीक है, लार्वा के थ्रू जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ से डायरेक्ट में, ये यहाँ से एम्ब्रियो से डायरेक्ट ये एडल्ट बन जाएगा, बट इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये बीच में लार्वा आएगा और फिर जो है एडल्ट होगा। ठीक है, और लार्वा, इसमें लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्कामुला, ये दो लार्वा का नाम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पंज हैज बीन ग्रुप्ड इन 3 मेन टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन स्पंज की 3 मेन टाइप की है, आइस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकनॉइड टाइप। ये जो है इसके कैनाल सिस्टम के फॉर्म के बेसिस पे किया गया है जो है। ठीक है, अब हम ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने देखा अभी तक जो है कैनाल सिस्टम। ये देखो जनरल इसका डायग्राम है, मैंने अभी बताया, ये जो सेसाइल है, ये बेस यहाँ नीचे देखो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। फिर इधर देखो ये बर्ड है किनारे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये फिर से पूरे अपने आप को ये जो है बना लेगा नया स्पंज। देखो बॉडी इसकी सिलेंडर है, बीच में यहाँ पर स्पंजोसील प्रेजेंट है ये यहाँ पर, और ये देखो ढेर सारे जो पोर प्रेजेंट है उसको डर्मल ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है इंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर देखो एक बड़ा सा पोर प्रेजेंट है जिसको हम ऑस्कुलम बोल रहे हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है
बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आया और वहाँ पर अपना अंदर जो है जो भी न्यूट्रिशन था सब कुछ उसको मिल गया, और फिर वो ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया पूरी फेरा का। अब हम आते हैं इसके कैनाल सिस्टम पे। कैनाल सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आता है, कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन या स्काइफा। ठीक है, कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा भी पूछ सकता है, स्पंज के भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्काइफा, देखिए स्काइफा मतलब ये इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, पोरीफेरा का एक जो इंडिविजुअल का नाम है उसे स्काइफा या साइकॉन बोलते हैं। ठीक है, और लाइक ऑल अदर sponges possesses the characteristic peculiarities स्काइफा, इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। कैनाल सिस्टम क्या है, दो द स्पंज बॉडी इज traversed by numerous canals of the several type which together form the canal system। अब ये जो इसकी बॉडी थी, अभी मैंने बताया था ना, ये देखो मैं ऊपर डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये जो इसकी बॉडी थी ना, इसके बीच में ये जो स्पंजोसील कैविटी मैंने बताया था ना, स्पंजोसील, इसमें ढेर सारे कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये बॉडी कैविटी है, स्पंजोसील थी, इसमें देखिए ढेर सारे कैनाल्स है। ये देखिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, देखिए रेडियल कैनाल है, इनकरेंट कैनाल है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग। तो इसके बॉडी, द स्पंज बॉडी इज ट्रेवर्स बाय न्यूमरस कैनाल, ढेर सारे उसमें कैनाल्स प्रेजेंट है जो एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, कैनाल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्काइफा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्काइफा में, साइकॉन में। कैनाल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके न्यूट्रिशन में वाटर करंट के थ्रू जो है न्यूट्रिशन आता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू ही वाटर करंट पूरा ऑस्टिया से बॉडी के अंदर इंटर करता है, और उसके साथ उसका न्यूट्रिशन है, और उसी के थ्रू वो अपना ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में जो है पूरा सब, ये जो जितने प्रोसेस हो रहे हैं उसके न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन, वो सब इसके कैनाल सिस्टम के थ्रू ही हो रहे हैं, क्योंकि कैनाल सिस्टम के थ्रू ही पूरा बॉडी के अंदर वाटर जो है ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, और बॉडी से होता हुआ ऑस्कुलम के थ्रू जो है बाहर चला जाता है। ठीक है, द पार्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन स्काइफा। अब इसमें साइकोनॉट 3 टाइप के कैनाल सिस्टम, आइस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन होता है। जो साइकॉन है उसमें एक जो है साइकोनॉइड टाइप का जो है पाया जाता है, जो और एस्कॉन टाइप से थोड़ा एडवांस है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है हम वो देखते हैं। ठीक है, स्पंजोसील। अब हम कैनाल सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट आता है स्पंजोसील, ये जो पूरा कैनाल सिस्टम इसका है जो है उसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, ये स्पंजोसील। ये बीच में जो कैविटी है उसको हम स्पंजोसील बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मेंशन है, जो बीच में कैविटी है इसको हम स्पंजोसील बोल रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ द स्काइफा इज कट ओपन लॉन्गिट्यूडनली, अगर हम जो है स्काइफा की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली का मतलब सीधे अनुदैर्ध्य से बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अगर कट करते हैं तो हम देखते हैं इट सो दैट ऑस्कुलम लीड्स इनटू ए नैरो ट्यूबुलर कैविटी। ये देखो ऊपर जो मेन कैनाल था उसको हम क्या बोल रहे थे, ऑस्कुलम बोल रहे थे। ठीक है, वो एक नैरो कैविटी में लीड कर रही है, वहाँ पर यही लिखा हुआ है, इट सोज दैट ऑस्कुलम लीड इनटू ए नैरो ट्यूबुलर कैविटी, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील। इस कैविटी को जो हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, ये जो ऑस्कुलम है नीचे लीड कर रहा है कैविटी में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पंजोसील बोल रहे हैं, और या फिर क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा उसमें, यहाँ पर ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, और फाइलम सीलेंट्रेटा में मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, उसमें जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर कैनाल सिस्टम की बात हो रही है या पैरागैस्ट्रिक कैविटी की बात हो रही है। ठीक है, द ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक ऊपर ऑस्कुलम के थ्रू एक ये ऑस्कुलम नीचे लीड कर रहा है कैविटी में, जिसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर स्पंजोसील बोल रहे हैं। ठीक है, द स्पंजोसील इज लाइन विद द थिन गैस्ट्रल एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ द पिनेकोसाइट्स। यहाँ पर जो है पिनेकोसाइट जो है कुछ सेल्स हैं। ठीक है, पिनेकोसाइट जो होती हैं कुछ सेल्स हैं जो इसको लाइन कर रही हैं। जो स्पंजोसील कैविटी है इसके अंदर पे ढेर सारी जो है सेल्स प्रेजेंट, सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पिनेकोसाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्पंजोसील्स के बारे में। अब इसमें रेडियल कैनाल क्या है, यहाँ पर ये देखो रेडियल कैनाल दिया हुआ है ना, रेडियल कैनाल क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट है।
रेडियल कनाल या फ्लैजिलेटेड कनाल। फ्लैजिलेटेड कनाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर फ्लैजला ढेर सारे अरेंज हैं, ठीक है। द थिक बॉडी वॉल लाइनिंग द स्पंजोसील कंटेन मेनी फिंगर लाइक स्ट्रेट आउटपुशिंग एट रेगुलर इंटरवल का रेडियल कनाल या फ्लैजिलेटेड कनाल। अब हम जो ये स्पंजोसील्स देख रहे हैं, इसको देखो फिंगर की तरह प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल कनाल्स बोलते हैं। वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है स्पंजोसील पर, जो स्पंजोसील की जो बॉडी वॉल लाइनिंग है उस पर जो है क्या है, फिंगर लाइक जो आउटपुशिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। द रेडियल कैनाल्स आर लाइंड विद फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। अभी मैंने बताया रेडियल कैनाल जो है किससे लाइन है, जो है उस रेडियल कैनाल पे किस ढेर सारी जो है क्या प्रेजेंट है, कोइनोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए ढेर सारी कोइनोसाइट सेल्स हैं। यहाँ पर ये रेडियल कैनाल है ना, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी जो है आगे डायग्राम है। हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है रेडियल कैनाल। इस पे देखिए ये ढेर सारी जो ये सेल्स अरेंज है ना, ये इसको हम जो है कोइनोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सब जो ये सेल्स अरेंज है ना, इसको कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है द रेडियल कैनाल लाइंड विद फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स। ईच रेडियल कैनाल्स अपीयर ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन। हर रेडियल कैनाल जो है ऑक्टागोनल दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डायग्राम मेंशन, रेडियल कैनाल कैसा दिख रहा है, ऑक्टागोनल दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। The radial canal are closed at their outer end toward the surface of the cylinder, but inner end communicate with the small wide excurrent canal by an aperture called apocoil। अंदर की तरफ तो ये बंद है रेडियल कैनाल जो है, ठीक है, बट बाहर की तरफ ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये देखो, तो एक तरफ से तो ये बंद है, बट दूसरे तरफ जो है ये किससे जो है वो कर रहा है, कनेक्ट है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। रेडियल कैनाल जो है बाहर की तरफ तो बंद है, बट ठीक है सिलेंडर की सरफेस की तरफ, बस अंदर की तरफ जो है ये एक्सकरेंट कैनाल से जो है कनेक्ट होता है, किसके थ्रू, अपोपाइल के थ्रू, ठीक है। ये देखो ये रेडियल कैनाल है और ये जो है किससे कनेक्ट है, एक्सकरेंट कैनाल से, और इसमें किसके थ्रू कनेक्ट है, ये जो कनेक्शन इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपोपाइल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपो का मतलब अपोपाइल, ठीक है। अपो का मतलब यहाँ पर दिया हुआ अवे, और पाइल का मतलब गेट से दूर की तरफ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये रेडियल कैनाल हो गया, और यहाँ पर ये देखो बाहर एक्स करेंट कैनाल है। बाहर एक्स करेंट का मतलब क्या होता है, बाहर करेंट का एक्स का मतलब एक्स करेंट का मतलब बाहर की तरफ वाटर करेंट का जाना हुई। और एपोपाइल, यहाँ पर देखो एपोपाइल रेडियल कैनाल, ये बाहर एक्स करेंट कैनाल से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। और इंटरनल ऑस्टिया विच जॉइन द स्पंजोसील। रेडियल कैनाल किससे जुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ जो है इंटरनल ऑस्टिया से जो है, ठीक है, जो स्पंजोसील में जाकर ओपन हो रही है। एक्सकरेंट कैनाल की बात करेंगे। एक्सकरेंट कैनाल क्या है, एक्सकरेंट कैनाल जो क्या है, एक शॉर्ट एंड वाइड पैसेज है बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड स्पंजोसील। अब एक्सकरेंट कैनाल क्या है, यहाँ पर ये देखो स्पंजोसील कैविटी लिखी हुई है ना, स्पंजोसील कैविटी, और ये एक्सकरेंट कैनाल कहाँ जाकर खुल रहा है, रेडियल कैविटी से कहाँ जाकर खुल रहा है, स्पंजोसील के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सकरेंट कैनाल जो है शॉर्ट वाइड पैसेजेस है बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड स्पंजोसील, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना, क्या हो रहा है यार ये, हाँ ये देखो, ये मैंने बताया था रेडियल कैनाल है, अपोपाइल के थ्रू कहाँ खुल रहा है, एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल आगे जाकर कहाँ खुल रहा है, स्पंजोसील में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो वाइड पैसेज है किसके बीच में, रेडियल कैनाल एंड स्पंजोसील के बीच में। इट लीड्स रेडियल कैनाल इनटू द स्पंजोसील। ये क्या कर रहा है, रेडियल कैनाल को कहाँ ले जा रहा है, स्पंजोसील में ले जा रहा है, ठीक है। रेडियल कैनाल्स को ये कहाँ ले जाकर खोल रहा है, स्पंजोसील में। यहाँ पर देखो डायग्राम में मैंने बताया ना, यहाँ पर ये रेडियल कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल, यहाँ पर एपोपाइल एक्सकरेंट कैनाल है, और ये कहाँ खुल रहा है, जाकर आगे स्पंजोसील में खुल रहा है, ठीक है। आगे कहाँ जाकर खुल रहा है, स्पंजोसील में खुल रहा है। ठीक है ना, आप लोग जनरल देख लीजिए ना, यहाँ पर रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल जो है एक्सकरेंट कैनाल जो में खुल रहा है एपोपाइल के थ्रू,
ठीक है। और एक्सकरेंट कैनाल कर क्या रहा है, ये रेडियल कैनाल को किससे जोड़ रहा है, स्पंजोसील से जोड़ रहा है। ठीक है, अभी इसका पूरा पैथवे मैं अभी आगे बता रहा हूँ, आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये रेडियल कैनाल है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये एपोपाइल्स है, ठीक है, एपोपाइल्स। और फिर ये देखिए स्पंजोसील है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पंजोसील्स है, स्पंजोसील में जा रहा है। रेडियल कैनाल जो है एपोपाइल्स है, एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ कहाँ जा रहा है, जो है वाट जो है स्पंजोसील में जाकर खुल रहा है आगे, ठीक है। ये हो गया एक्सकरेंट कैनाल के बारे में, ठीक है। द ब्रॉड कनेक्शन एक्सकरेंट एंड स्पंजोसील गैस्ट्रिक ओस्टियम। रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में क्या प्रेजेंट था, एपोपाइल प्रेजेंट था, ठीक है। एपोपाइल इज सराउंडेड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स, उस पे मायोसाइट्स का मतलब मसल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, वो बैक हो गया था, देख रहे थे एपोपाइल है, एपोपाइल के साइड्स में क्या प्रेजेंट है, मायोसाइट्स प्रेजेंट है, जो मसल सेल्स है, जो ड्यू टू विच इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट, जिसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं इसका चौथा पार्ट क्या है, इनकरेंट कैनाल्स। इनकरेंट कैनाल का मतलब इनकरेंट कैनाल, ये देखो डायग्राम इनकरेंट कैनाल, ठीक है। जैसे ये है, ये एक हो गया रेडियल कैनाल, ठीक है। अभी आगे जाकर फिर ऐसे जो दूसरा रेडियल कैनाल है ये, अब इन दो रेडियल कैनाल के बीच में ये जो कैनाल प्रेजेंट है, इसको हम इनकरेंट कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे ही तो उसके बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे फिंगर लाइक की तरह है जो रेडियल कैनाल है। अब इसके बीच में जो जगह प्रेजेंट है, इसको इनकरेंट कैनाल बोल रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फिंगर लाइक है ये, फिर यहाँ से फिंगर लाइक अगला शुरू है, ये देखो बीच में इनकरेंट कैनाल, यहाँ रेडियल कैनाल है, फिर इधर आगे क्या होगा, दूसरा जो है रेडियल कैनाल होगा, ठीक है। इन बिटवीन टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल ट्यूबुलर, दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल के बीच में एक ट्यूबुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे इनकरेंट कैनाल बोल रहे हैं। 10 रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, एक दूसरे के बाद जो अल्टरनेट जो अरेंज होते हैं। द इनकरेंट कैनाल्स अलाउ नैरो पैसेज समवॉट स्क्वायर इन सेक्शन। द इनकरेंट, फिर ठीक है, इनकरेंट कैनाल्स ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन द ब्लाइंड आउटर एंड ऑफ द रेडियल कैनाल बाई एपर्चर टर्मिनेट डर्मल ऑस्टिया। डायरेक्ट हम इसका वो देखते हैं, वाटर फ्लो, ठीक है। एक्सकरेंट कैनाल के बारे में यही था, दो सक्सेसिव ये है, ये ठीक है, ये रेडियल है, ये रेडियल है, और इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको इनकरेंट कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ तो सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन स्काइफा। अभी जो हमने अभी कैनाल सारे पढ़े जो है, जो स्काइफा या साइकॉन के बॉडी में जो होता है वाटर का सर्कुलेशन इसी के थ्रू होता है, और इसी के थ्रू वो जो है अपना फूड न्यूट्रिशन जो हुआ, अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को जो है वो करता है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके कहाँ से वाटर फ्लो होता है, वाटर इंटर इनटू द इनकरेंट कैनाल थ्रू ऑस्ट्रिया। अब बॉडी जो मैंने बॉडी में दिखाया था, ढेर सारे ऑस्ट्रिया प्रेजेंट थे, ऑस्ट्रिया के थ्रू जो है वाटर इंटर किया, और वाटर ऑस्ट्रिया से कहाँ गया, इनकरेंट कैनाल में गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये फ्लो चार्ट आप देखो जो है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो वाटर, ये वाटर है, और देखो वाटर फ्रॉम डर्मल ऑस्ट्रिया, ये देखो वाटर डर्मल ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे डर्मल ऑस्ट्रिया से कहाँ आ रहा है, इनकरेंट कैनाल में आ रहा है। बाहर से पानी आया, बाहर से कहाँ आया, डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ आया, इनकरेंट कैनाल में आया। इनकरेंट कैनाल जो है रेडियल कैनाल से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, प्रोसोपाइल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। और रेडियल कैनाल के बाद क्या आ रहा है, ये देखो रेडियल कैनाल जो है मैंने भी बताया था एपोपाइल्स के थ्रू किससे जुड़ा हुआ था, एक्सकरेंट कैनाल से। यहाँ पर एक्सकरेंट कैनाल मेंशन नहीं है। एक्सकरेंट कैनाल से जो है रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जा रहा था, स्पंजोसील में यहाँ जाएगा, और स्पंजोसील जो कैविटी में है उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और फिर वो जो एक बड़ा सा पोर प्रेजेंट है ऑस्कुलम, उसके थ्रू जो है आउटसाइड बाहर की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने जनरल देखा कि इसमें वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर बाहर से एंटर किया, डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आया, डर्मल ऑस्ट्रिया से इनकरेंट कैनाल में आया। इनकरेंट कैनाल जो है रेडियल कैनाल से किससे जुड़ा हुआ है, प्रोसोपाइल से जुड़ा हुआ है। इनकरेंट कैनाल्स और रेडियल कैनाल के बीच में एक पोर है जिसे हम प्रोसोपाइल बोल रहे हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है रेडियल कैनाल में आया। रेडियल कैनाल
और एपोपाइल से के थ्रू जो है एक्सकरेंट कैनाल, मैंने भी बताया था, एक जो है रेडियल कैनाल से वाटर जो है एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में गया, और एक्सकरेंट कैनाल जो है वाटर कहाँ खुल रही है जाकर, स्पंजोसील में। तो वाटर कहाँ पर आ गया, स्पंजोसील में। अब स्पंजोसील में उसकी जो एक्टिविटी होनी है, जो प्रोसेस होने हैं, वो सब होंगे, न्यूट्रिशन अपना वो उसमें से लेगा, और फिर वाटर करंट को क्या करेगा, वो स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर भेज देगा। ये इतना था जो है इसके कैनाल सिस्टम के बारे में। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो है, अब 10 में अगर 5 करने हैं तो एक क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप ये डायग्राम एकदम जनरल डायग्राम बनाइएगा। ये डायग्राम देख के डरिएगा मत, एकदम जनरल डायग्राम, ये फ्लो चार्ट जरूर बना दीजिएगा, ये फ्लो चार्ट बनाइएगा पहले, और फिर आगे यही 3-4 जो हैं एक के बाद एक सब चीज़ों को समझ के बस आराम से आप लिख दीजिएगा, एक एक पॉइंट जो उठा के पूरा हो जाएगा ये। बस इसमें इतना ही था। थैंक यू।